नमस्ते दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की कहानी को समझने जा रहे हैं वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां बुराई हर कोने में है। कहानी की शुरुआत में हम एक घने जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी का घर देखते हैं। इस घर में 3 लोग रहते हैं, माँ नॉर्मा और उनके 2 बच्चे सैम और नोलन। इन तीनों का बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। असल में कुछ साल पहले दुनिया पर एक बुराई का हमला हुआ था, जिसके बाद दुनिया में कुछ ही लोग बच पाए थे। इतने सालों में दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। नॉर्मा के अनुसार वह बुराई उनके घर के पास ही रहती है। नॉर्मा अपने बच्चों को बताती है कि वह बुराई किसी भी समय कोई भी रूप ले सकती है और अगर वह किसी को छू भी ले तो वह व्यक्ति भी बुरा बन जाता है। वह अपना नियंत्रण खो देता है और जो भी उसके सामने आता है उसे मार देता है। लेकिन वह बुराई उनके घर को और जो लोग इस घर से जुड़े हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए जब भी ये लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उनके शरीर से एक रस्सी बांधी जाती है जिसका दूसरा सिरा घर से जुड़ा होता है। बुराई न तो रस्सी को काट सकती थी और न ही उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती थी जो रस्सी से बंधा हुआ था। अब पिछले कुछ सालों से ये लोग रस्सी बांधकर जंगल जाते थे, वहां से शिकार करके अपना गुजारा करते थे। नॉर्मा के अनुसार बुराई हमेशा उनका पीछा करती है और मौके की तलाश में रहती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि बच्चों ने कभी बुराई को देखा ही नहीं था। इसीलिए नॉर्मा ने बच्चों के लिए कुछ नियम बनाए थे। नॉर्मा हर शाम खाना खाने से पहले बच्चों से उन नियमों को सुनती थी ताकि जब नॉर्मा उनके बीच न रहे तो दोनों बच्चे इस जंगल में अकेले जिंदा रह सकें। नॉर्मा उन्हें कुछ कहानियां भी सुनाती थी ताकि बुराई का डर बच्चों के दिलों में बैठ जाए और वे कभी भी नियमों के खिलाफ न जाएं। नॉर्मा बच्चों को बताती है कि बुराई ने तुम्हारे डैड को भी छू लिया था, इसीलिए न चाहते हुए भी मुझे उन्हें मारना पड़ा था। सैम और नोलन रात को सो जाते हैं, लेकिन एक अजीब सी आवाज नॉर्मा को सोने नहीं देती। नॉर्मा को लगा कि बाहर कोई है जो उसे बाहर बुला रहा है। जैसे ही नॉर्मा बाहर जाती है उसे बुराई भी दिखती है जो उनके घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बुराई किसी भी कीमत पर घर में नहीं घुस सकती थी, इसीलिए नॉर्मा बिल्कुल भी नहीं डरती क्योंकि यह काम अब नॉर्मा के लिए पूरी तरह से सामान्य हो चुका था। अगली सुबह वे शिकार करने के लिए जंगल जाते हैं। जो कुछ भी उन्हें वहां से मिलता वे उसका शिकार कर लेते, चाहे वह कीड़े, मेंढक, सांप या और कुछ भी हो। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि दोनों बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सैम हमेशा अपनी माँ की बात सुनता है और उसे अपनी माँ पर पूरा यकीन है कि जो कुछ भी वह कह रही है वह सब सच है। पर नोलन को लगता है कि बुराई नाम की कोई चीज नहीं है, इसीलिए नोलन जरूरत पड़ने पर कभी कभी नियमों को तोड़ भी देता था। नोलन ने कभी बुराई को नहीं देखा है, इसलिए वह देखना चाहता है कि बुराई कैसी दिखती है। नोलन अक्सर अपनी माँ से बाहर की दुनिया के बारे में पूछता है और कहता है, माँ, मुझे लगता है कि जिस चीज से आप डर रही हैं वह सिर्फ आपका भ्रम है। शायद बाहर सब कुछ सामान्य हो, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। लेकिन नॉर्मा नोलन से कहती है कि यह सब बुराई का काम है। वह तुम्हारे मन में ऐसे विचार डालती है ताकि तुम मुझ पर शक करो। बुराई चाहती है कि हम में से कोई एक बिना रस्सी के बाहर जाए और वह उसका शिकार कर सके। अगली सुबह शिकार करते समय नोलन को एक पेड़ पर एक चिड़िया का अंडा मिलता है। जब वह उसे उठाता है तो एक अंडा नीचे गिर जाता है। नोलन की रस्सी अंडे तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी। अब अगर नोलन को अंडा चाहिए तो उसे रस्सी खोलकर वहां जाना पड़ेगा। नोलन ऐसा करने ही वाला था, तभी सैम वहां आता है और उसे रोक देता है। सैम कहता है कि जैसे ही तुम रस्सी खोलोगे बुराई तुम पर हमला करके तुम्हें मार देगी, इसलिए बेहतर है कि हम चुपचाप घर वापस चलें। नोलन पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वापस जाते समय नोलन गुस्से में सैम की रस्सी पर पैर रख देता है, जिससे सैम फिसलकर नीचे गिर जाता है और उसकी रस्सी खुल जाती है। जैसे ही वह नीचे गिरता है सैम का पैर पेड़ की टहनी में फंस जाता है। नोलन अब सैम की मदद के लिए नहीं जा सकता था क्योंकि रस्सी छोटी थी, इसीलिए वह अपनी माँ को बुलाने के लिए सीटी बजाता है। नॉर्मा सीटी सुनते ही डर जाती है और अपने बच्चों की तरफ भागने लगती है। लेकिन दिक्कत यह थी कि नॉर्मा की रस्सी वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। नॉर्मा अब जल्दी से रस्सी खोलकर अपने बच्चों को बचाती है और दोनों बच्चों को ऊपर ले आती है। तभी हमें बुराई दिखती है जो एक बूढ़ी औरत के रूप में उसके पास आती है। उस औरत की जीभ सांप जैसी थी और वह बहुत डरावनी लग रही थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस औरत के आने से पहले ही उसने अपने बच्चों को रस्सी से बांध दिया था। नॉर्मा उस बुराई को देख सकती थी, लेकिन बच्चे नहीं देख सकते थे। पर बच्चों के डर और उस औरत से हम समझ सकते हैं कि बुराई उनके साथ ही है। किसी तरह ये लोग अपनी जान बचाकर घर आते हैं। नॉर्मा सैम और नोलन पर बहुत गुस्सा थी, इसीलिए वह उन पर बहुत चिल्लाती है। नॉर्मा ने अपने घर में एक छोटा सा तहखाना बेसमेंट बनवाया था, जिसमें वह सजा के तौर पर अपने बच्चों को बंद कर देती थी ताकि बच्चे अंधेरे में डरे और बुराई का डर अपने दिल में रखें ताकि वे उससे अपनी रक्षा कर सकें। जंगल में रस्सी खुलने के बाद सैम बिल्कुल ठीक था, इसीलिए नोलन का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। एक दिन नोलन सैम से पूछता है, जब तुम्हारी रस्सी खुली थी तो क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ था? तो सैम कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है,
लेकिन नोलन कहता है मुझे सब याद है, जब तुम्हारी रस्सी खुली थी तो कुछ नहीं हुआ था। इसका साफ मतलब है कि हमारी माँ बस वहम में है और बुराई नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे यकीन है कि बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन सैम को अपनी माँ की बातों पर यकीन था, इसीलिए वह नोलन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन नोलन और नॉर्मा अपने ग्रीन हाउस में कुछ सब्जियां लगा रहे थे। तभी नोलन को अपनी माँ की पीठ पर एक सांप का टैटू दिखता है। तब नॉर्मा कहती है कि मुझे अक्सर बुराई सांप के रूप में दिखती है, इसीलिए मैंने सांप का टैटू बनवाया ताकि बुराई मुझे पहचान न सके। नोलन बहुत प्यार से नॉर्मा को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, माँ शायद बाहर की दुनिया बिल्कुल ठीक हो, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया में बस हमारा ही घर बचा हो। तब नॉर्मा नोलन को समझाती है कि तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारा घर सुरक्षित है, वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। अब इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं। नोलन को अभी भी अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं होता। अब तक उसे यकीन हो चुका था कि उसकी माँ उससे झूठ बोल रही है। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसीलिए वे पत्तों और पेड़ों की टहनियों पर गुजारा कर रहे हैं। एक रात नोलन सैम पर जोर डालता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे यकीन है कि बाहर कोई खतरा नहीं है, लेकिन सैम कहता है कि हम माँ को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। तब नोलन कहता है, अगर हम यहाँ रहे तो हम भूखे मर जाएंगे, इससे बेहतर है कि हम यहाँ से निकलकर अपनी माँ के लिए कुछ लाएं। अब नॉर्मा बाहर खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। अगली सुबह नॉर्मा अपने बच्चों को एक पुराना कैमरा और कुछ तस्वीरें दिखाती है। इसके बाद नॉर्मा अपने बच्चों की भी एक तस्वीर लेती है, क्योंकि उसे भी लगा कि अब उसके बच्चे उसे छोड़कर चले जाएंगे। नॉर्मा अपने बच्चों को बताती है कि अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए हमें न चाहते हुए भी अपने कुत्ते को मारना पड़ेगा। कुत्ते को मारकर हम 1 महीने का खाना पा सकते हैं। लेकिन नोलन अपने कुत्ते टॉम से बहुत प्यार करता था, वह उसे किसी तरह बचाना चाहता था, इसीलिए नोलन साफ मना कर देता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तब नॉर्मा कहती है, मुझे लगता है कि तुम पर भी बुराई का असर हो रहा है, वह तुम्हें हमारे खिलाफ कर रही है ताकि वह हम सबको अलग अलग मार सके। नोलन के बार बार मना करने पर भी नॉर्मा नोलन की नहीं सुनती और टॉम को लेकर ग्रीन हाउस में चली जाती है। नॉर्मा क्रॉस बाउ से टॉम को मारने ही वाली थी, तभी नोलन वहां आता है। नोलन ग्रीन हाउस का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और माँ से कहता है, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, यहाँ कोई बुराई नहीं है, आपको यह मानना पड़ेगा। तभी नोलन नॉर्मा की रस्सी काट देता है। अचानक बुराई नॉर्मा की माँ के रूप में आती है। बुराई अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। नॉर्मा बुराई के हाथों मरकर बुरा नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वह पीछे से एक कांच तोड़कर अपनी गर्दन काट लेती है। नॉर्मा वहीं मर जाती है। सैम देखता है कि नोलन ने उसकी माँ की रस्सी काट दी थी, इसीलिए वह अपनी माँ की तरफ भागता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सैम अपनी माँ को मरा हुआ देखता है और अंदर से टूट जाता है। वह बहुत रोता है। अब तक नोलन को भी एहसास हो चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी वजह से उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। नोलन को अब यकीन हो चुका था कि बुराई वाकई कितनी खतरनाक है। उसने हमारी माँ को मार दिया। अपनी माँ की मौत के बाद सैम बहुत बीमार हो गया था, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसके पास खाना भी नहीं था, यानी उसके लिए जिंदा रहना और भी मुश्किल था। एक दिन सैम अपनी बीमारी की वजह से घर पर था, इसीलिए नोलन अकेले शिकार के लिए जंगल जाता है। आगे जाते हुए नोलन को एक सड़क दिखती है। तब नोलन मदद के लिए चिल्लाता है कि शायद यहाँ कोई हो और उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन काफी देर तक कोई वहां नहीं आता। इसीलिए नोलन दुखी होकर वापस घर जाने लगता है। नोलन अंदर जाने ही वाला था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। एक आदमी वहां आता है और नोलन से कहता है, मैं सड़क से गुजर रहा था, तभी मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, तुम मदद के लिए बुला रहे थे, क्या तुम ठीक हो? देखो, नोलन को लगता है कि यह बुराई जो एक आदमी के रूप में उसे गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तभी सैम अपनी माँ का क्रॉसबाउ लेकर बाहर आता है और आदमी पर तान देता है। आदमी समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, अगर तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा। जैसे ही वह आदमी जाने वाला था, सैम उस पर क्रॉसबाउ से गोली मार देता है, जिससे उस आदमी को एक बहुत गहरा जख्म हो जाता है। वह आदमी घिसटता हुआ जंगल में चला जाता है। नोलन को उस आदमी के पास एक बैग दिखता है, इसीलिए वह उसके पीछे जंगल में जाता है। वह आदमी अपनी आखिरी सांस लेते हुए मदद के लिए पुकारता है। नोलन जल्दी से उस आदमी से बैग ले लेता और उसे अपने घर ले आता है, जिससे उसे ढेर सारा खाना मिलता है। इससे उसे महसूस होता है कि उसने एक निर्दोष आदमी को मार दिया। खैर, कुछ दिनों बाद उन्हें खाना मिल जाता है, तो वे दोनों खाने को लेकर आपस में लड़ते हैं। रात को उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। लड़की उन्हें बताती है, मेरे डैड जंगल में किसी की मदद करने आए थे, लेकिन कई घंटों बाद भी वह वापस नहीं आए।
सैम भी लड़की को सच बता देता है। मुझे लगा कि वह एक बुराई है, इसीलिए मैंने गलती से क्रॉसबाउ से उन्हें गोली मार। लड़की बहुत डर जाती है और भागने लगती है। सैम भी लड़की का पीछा करता है, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर सैम को एहसास होता है कि वह जंगल में अकेला है। तभी उसे अपने चारों ओर बुराई दिखने लगती है। सीन कट होता है और हम नोलन को देखते हैं, जो सैम की तलाश में जंगल जाता है। नोलन को लगता है कि बुराई ने सैम को अपने वश में कर लिया है। बहुत देर तक सैम को ढूंढने पर भी जब नोलन को सैम नहीं मिलता तो वह निराश होकर घर लौट आता है। तभी उसे सैम दिखता है, जो एक तरफ छिपा हुआ था। सैम नोलन को मारने की कोशिश करता है और जैसे ही उसे देखता है वह घर में आग लगा देता है। सैम ने नोलन को अंदर बंद कर दिया था। तभी नोलन घर के तहखाने में चला जाता है। पूरा घर आग की चपेट में आ जाता है। थोड़ी देर में बचाव दल भी वहां पहुंच जाता है। नोलन की जान बच जाती है क्योंकि वह तहखाने में था। जो नोलन कह रहा था वह बिल्कुल सच था। दुनिया बिल्कुल वैसी ही। उसकी माँ ने उसे कैद में रखा हुआ था। इसके बाद हमें जंगल में नॉर्मा का पुराना कैमरा दिखता है, जहां सैम की भी एक तस्वीर थी। उस तस्वीर में सैम के कंधे पर एक बुराई का हाथ था, जो हमें बताता है कि बुराई वाकई मौजूद थी, लेकिन सिर्फ उनके परिवार पर। इसीलिए उसकी माँ ने उसे दुनिया से दूर रखा था, ताकि बुराई बाहर की दुनिया में जाकर पूरी दुनिया को अपना शिकार न बना सके। क्योंकि अगर बुराई उसके साथ जंगल से बाहर निकलती तो वह दूसरों को भी नुकसान पहुंचाती, जिससे पूरी दुनिया एक एक करके बुराई का शिकार बन जाती। लेकिन अब सैम के साथ बुराई भी जंगल से बाहर आ चुकी थी, तो शायद अब बुराई बाहर की दुनिया को भी नुकसान पहुंचाएगी। और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आपको यह फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देखने के लिए थैंक्स।